हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराएंगे बेटा। और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्या क्वेश्चन है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा। जहां पे थीटा होता था 180 और लीनियर ज्योमेट्री बनती थी। ऐसा आपको याद होगा, ठीक है बेटा। तो कहां पे लीनियर नहीं होगा उसने ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले ऑप्शन में जेड निकाल लेते हैं। ये सेंट्रल एटम है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। दो एटम जोड़ लिए जाएंगे, 6 2 8 हो जाएगा। और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 4 पे sp3। बेटा sp3 पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और एंगल 109.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट T2S2 बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं बेटा, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो इसमें से 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई होगा। एक सिग्मा, इसके पास 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा माने sp। इसके पास भी बेटा 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा माने sp, यानी ये भी लीनियर होगा। Ps2 है बेटा। तो बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 2 + 2 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे sp, तो sp लीनियर ही बनता है बेटा, ठीक है। तो Bh2 भी हो गया लीनियर। CO2 में जेड निकालते हैं बेटा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और 4 में बेटा ऑक्सीजन जुड़ा नहीं जाता, सिर्फ मोनोवैलेंट एटम जोड़े जाते हैं। तो 4 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो sp, और sp बनता है लीनियर। तो कैसा बनेगा sp लीनियर? C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर ये ऑक्सीजन है तो डाइवैलेंट, यानी सारे तो लीनियर है पर कौन सा लीनियर नहीं है? तो 1 इज नॉट लीनियर। आप 1 बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं बेटा, S। दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बेटा, जहां पे 2 लोन पेयर आएंगे और 2 ही बॉन्ड पेयर आपको दिख रहे होंगे। ये बेंट शेप का बन जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही है 92 में। 93 क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम कैन बी सेड टू बी अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडेशन बताना है कि किस पे sp2 हाइब्रिडेशन है। ठीक है बेटा, चलते हैं। bf2 है, bf3 है, c2h2 है और ये। तो z बराबर निकालते हैं, 2 + 2 4, 4 को 2 से डिवाइड, 2 2 पे sp हो गया। हाँ, तो z बराबर कितना? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बोरान का, 3 + 3 6, 6 को आधे से डिवाइड करेंगे 2 से, तो sp2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, ये क्या है? ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला एल्काइन है जिसका नाम इथाइन और एसिटिलीन होता है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp आ जाएगा, अभी निकाला था। Z इक्वल टू बेटा 4 आ जाएगा, 4 पे sp3 हो जाएगा। कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। तो क्या पूछा है? कौन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? तो sp2 कहाँ पे है बेटा? सेकेंड ऑप्शन में sp2 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इक्विलेटरल शेप। तो इक्विलेटरल शेप मान्य होता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, जिसमें ab3 टाइप का मॉलिक्यूल होते हैं और सेंट्रल एटम बीच में बनाया जाता है और ये इक्विलेटरल स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा। और यहाँ इसको ट्राइगोनल प्लेनर भी बोलते हैं, एंगल 120 डिग्री होता है। ऐसा कोई ऑप्शन है? sp2 हाइब्रिडेशन 94 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद द बॉन्ड ऑर्डर 0। 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? कि किसी के बीच में, दो एटम के बीच बॉन्ड ही नहीं बना है। जैसे हीलियम और हीलियम के बीच में बॉन्ड नहीं बनता, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। बॉन्ड ऑर्डर जी क्वाइट ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किया जाए, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी? नहीं बेटा, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे रहता है, डबल बॉन्ड थोड़े से पास में आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और चिपक जाते हैं। मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। आप देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 1 हो गया, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है पर बॉन्ड की जो लेंथ है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है पर बॉन्ड की जो लेंथ है वो घट रही होगी, कम हो रही होगी। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी गया, स्टेटमेंट 2, दोनों बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड आर फॉल्स। डी सही होगा 95 में। चलते हैं बेटा 96 नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू एमओटी। एमओटी का कौन सा इनकरेक्ट है? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल है द नॉट। बिल्कुल सही है बेटा। देखिए, जैसे 2 ऑर्बिटल हैं ये और इस पे प्लस है, दूसरे पे क्या है? माइनस। जब इनको आपस में मिलाएंगे तो प्लस और माइनस के बीच में बेटा स्पेस बन जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी।
और यहाँ बीच में हमारा क्या बन जाएगा, नोड। बिल्कुल सही है। द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, टू इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ द बॉन्डिंग एटम रेनफोर्स टू ईच अदर। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग वाले जो होते हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपस में कंबाइन करके टाइटली ओवरलैपिंग करके क्या बनाता है, बॉन्ड। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल obtained from 2px and 2py are symmetrical around the bond axis। तो बेटा ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने सीखा होगा जो जेड वाला होता है वो मदर एक्सिस जेड को देखा जाए तो लेटा हुआ जेड होता है, और जो ऐसे खड़ा हुआ होता है उसका नाम होता है पीएक्स, जो टेढ़ा होता है इसका नाम होता है पीवाई। ठीक है बेटा, तो सिमेट्रिकल एक्सिस में जेड वाला होता है, एक्स वाई वाले नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, एक्स और वाई ऊपर और नीचे होता है, यही करेक्ट मैंने इनकरेक्ट है, इसके हिसाब से इनकरेक्ट ही बताना था। पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हैज अ लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो। हाँ ये सही है, ऊपर और नीचे होता है पाई बॉन्ड। जैसे कि ए और बी ने सिग्मा भी बनाया है तो सिग्मा देखो बेटा आमने सामने बनता है ऐसे, और पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द करेक्ट ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल N2। N2 माने कितने इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, N2 माने 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन का पहले लिखने का तरीका क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px बराबर पाई 2py और सिग्मा 2pz। जब 14 ज्यादा होगा तो ये पलट जाता है बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन तक ये होता है। और उसके बाद में आता है पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी लेवल है बेटा। तो कोई ऐसा मिला मुझे, कौन सा ऑप्शन है, सिग्मा सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा सिग्मा स्टार 2s2, 2px पाई 2py। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बेटा मिस प्रिंट है, तो उसको आप अपने किताब में देख लीजिएगा कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 97, तो 97 का थोड़ा सा मिस प्रिंट है बेटा, और मिस प्रिंटिंग को सही करते हुए तब हम आपको आंसर बताएंगे। ये बराबर है, यहाँ पे गलत हो गया, पाई, पाई स्टार नहीं बेटा, पाई है, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px बराबर। हाँ देखिए जब बेटा आप ऐसे सही कर देंगे तो आपका सी करेक्ट आ जाएगा 97 में। ठीक है, तो ये कोई बड़ी डील नहीं, आराम से आप सही कर सकते हैं। इसी को हम बॉन्डिंग लिख सकते हैं, इसको एंटी बॉन्डिंग तो बा बन गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बाबा बन गया, फिर बॉन्डिंग 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 यानी बी 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 बन गया बेटा, फिर एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ए बन गया, और ये बी बी बराबर हो जाएगी, ये ए बराबर हो जाएगा। आपने ऐसा लिखा भी देखा होगा। तो ये बेटा क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोनों का। ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये लॉन्ग फॉर्म में है। तो 97 का हो गया, चलते हैं 98 नंबर पे, कंसीडर फॉलोइंग स्पीसीज विच ऑफ विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आपको बताना चाहेंगे 14 इलेक्ट्रॉन पे जो होता है बॉन्ड ऑर्डर, वो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होती है आपकी 3। अब आप इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, इधर भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, इधर भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, और 0.5 वैल्यू से डिक्रीज करेगा। और जितने पॉइंट वाले होंगे वो पीएम होंगे, और जितने भी फ्रैक्शंस नंबर होंगे 1 2 3 वो डीएम्स होंगे। ठीक है, बस बेटा O2 एंड P2 आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। O2 हो गया, P2 हो गया, O2-1 हो गया, ये हमेशा बेटा पैरामैग्नेटिक होते हैं, दो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इधर भी जाएंगे तो आपका क्या आएगा, 2.5 टू 1.5 1, इधर क्या आएगा, 3 था तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 से 2 हो जाएगा, 2 से 1.5 हो जाएगा, 1.5 से 1 हो जाएगा। ठीक, ये कितने इलेक्ट्रॉन पे, 14 पे था, 15 पे, 16 पे, 17 पे, 18 पे। चलिए अब निकालते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। NO पे 15 इलेक्ट्रॉन तो 2.5 आ जाएगा, CN-, और यहीं पे बेटा एक स्टार लगा के लिख लेंगे। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है एक्सेप्शनली। चलिए CN- करते हैं, तो कार्बन का 6 और 7 13, 13 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 आ जाएगा, ये क्या आएगा
6 7 13, 13 के बजाय 12 हो जाएगा बेटा। ये 6 7 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 13 पे ढाई आ जाएगा, 12 पे 2 आ जाएगा, 14 पे 3 आ जाएगा, 15 पे भी ढाई आ जाएगा। तो क्या पूछा था उसने? हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो 98 का बेटा बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज है सेम बॉन्ड ऑर्डर, हो जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन पे कितना आता है? 16 इलेक्ट्रॉन पे 2 आता है। इधर कितना है? नाइट्रोजन का होता है 7 और इसका 8, 8 7 15, 15 में एक कम करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, तो कार्बन का 6 7 13 14 इलेक्ट्रॉन हो गए और 14 पे 3 आएगा। नेक्स्ट बेटा, 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 पे 3 आएगा, तो यानी करेक्ट हो चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो 99 चेक कीजिए बेटा, 99 का बी होगा। फिर भी ये भी ऑप्शन आप करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे और O2 -1 में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। 14 पे 3 आता है और 17 पे 1.5 आता है बेटा, ठीक है। 18 पे 1 आता था। और यहाँ 6 8 14, 14 पे फिर से बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। और इसका कितना आएगा? NO का, तो नाइट्रोजन का 7 8, 15, 15 पे आता है ढाई, 2.5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 99 का बी। चलते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक, पैरा में जितने पॉइंट वाले वो होंगे और साथ में O2 एंड B2 और O2 -1, तो देखिए O2 -1 पहले ही मिल गया, तो डी वाला करेक्ट होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या हुआ? 6 7 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 हुआ। आपको पता है पॉइंट वाला नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये पीएम होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का 7 8 14 और 14 में कितना होगा बेटा? ये हुआ 7 और 8 15, 15 के बाद 14 आ जाएगा, 14 पे फिर से 3, फिर से डीएम हो गया। नेक्स्ट बेटा, ये CO 6 और 8 14 और 14 इलेक्ट्रॉन पे 3, 3 पे फिर से डीएम। नेक्स्ट आओ बेटा, 16 17, 17 इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा? 1.5। देखो फ्रैक्शन में आया तो ये पीएम होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर, हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गिनो जल्दी से, या बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ ही जाएगा। तो देखो बेटा, 6 हो गए, 8 14, 14 पे 3 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। नाइट्रोजन का 7 और 8 15, 15 में 3 लीजिए, यही पहला ही सही हो गया, तो 101 का पहला सही होगा बेटा। नेक्स्ट फिर भी कर लीजिए, यहाँ देखिए 7 और 8, 8 7 15 16, 16 पे 2 आता है, 6 और 7 13, 14 पे 3 आता है, देखिए गलत हो गया। नेक्स्ट बेटा, O2 16, ठीक है, आपको पता ही होगा O2 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2, N2 पे 3 आएगा, ठीक है। O2 डबल बॉन्ड बनाता है, N ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। O2 का क्या आएगा बेटा? अभी मैंने बताया था, 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। B2 का चेक कर लो, 10 इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार कौन सा आ रहे? तो गलत हो गए भाई, पहला सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज एंड मैग्नेटिक, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज यानी बॉन्ड की एनर्जी बढ़नी चाहिए, ठीक है भाई। एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज फ्रॉम, पैरामैग्नेटिक से क्या होना चाहिए? डायामैग्नेटिक की तरफ जाना चाहिए, ऐसा कोई है? चलिए चेक करते हैं बेटा। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज माने बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक की तरफ जाना चाहिए, ऐसा कौन है? ठीक है। O2 है 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन पे 2 होता है बेटा। और ये क्या हुआ बेटा? 16 एक 17 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। क्या कह रहा था? एनर्जी इंक्रीज है, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आइए, ये क्या है? 102 पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, क्या है? O2 प्लस है? नहीं, ये C2 प्लस होगा बेटा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो C2 में कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, और C2 प्लस 1 माने 11 पे आएगा, तो 11 पे कितना आएगा बेटा? 0.5 आ जाएगा। तो यहां पर भी देखा जाए तो गड़बड़ी है। वैसे आपको दिक्कत लगती तो आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे? बाबा में भर लीजिए,
और फिर बी 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 में भर लीजिए बेटा, फिर ए में भर लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बताइए? 12। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, 12 में क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला? तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8। तो 8 हो गया माइनस का 2 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 हो गया, तो 4/2 हो गया, 2 आएगा। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मुझे गलत लग रहा था इसीलिए मैंने चेक किया बेटा, 2 हो जाएगा। 12 पे 2 आता होगा इसलिए 2 आएगा, ठीक है। फिर एक कम करेंगे तो बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, बॉन्डिंग माने यहाँ पे कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 - 4 कितना हो जाएगा बेटा? 5। 7 - 4 3 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी होती है। नेक्स्ट, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 वाट 15, 15 पे बेटा ढाई आता है। और यहाँ पे कितना है? 7 और 8 15 में से 14 हो गए, 14 मतलब हुआ 3। हाँ, यहाँ तो सही है। पर बेटा देखो ये क्या था? पैरामैग्नेटिक। ये क्या है? डायामैग्नेटिक हो तो रहा है भाई। पैरामैग्नेटिक टू डायामैग्नेटिक, 102 का कौन सा सही होगा? सी ही करेक्ट आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही। आइए ये भी कर लेते हैं। 14 पे 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है और 13 पे ढाई आता है। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, यानी बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही? घट रही है। और डीएम से कहा जा रहा है? पीएम की तरफ। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट, द पेयर ऑफ द स्पीशीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर। खटाखट उड़ाइए, इलेक्ट्रॉन्स लिखिए और बॉन्ड ऑर्डर निकाल। N2 का 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, O2 का 2 होता है, देखिए तो निपट गए। नेक्स्ट, N का 7 8 कितना होता? 15, 15 पे हम लाएंगे ढाई भाई, ठीक है। 14 पे 3 होता था, 15 पे कम हो जाएगा 0.5। 6 और 8 14, 14 पे आएगा 3, ये भी निपट गए। O2 15, 15 पे कितना आएगा? ढाई आएगा। NO नाइट्रोजन का कितना है बेटा? तो O प्लस माने क्या हुआ? 16 होता है। अच्छा, O प्लस लिखा है खाली, तो बेटा गलत हो जाएगा, मिसप्रिंट ना हो तो O प्लस माने कोई मतलब ही नहीं, O2 प्लस होगा आई थिंक। तो O2 प्लस होगा, ठीक है। तो 16 में से कम करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 पे ढाई आता है, अभी मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट, NO, तो नाइट्रोजन का कितना है? 7 है और 7 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 14 हो जाए, 14 पे 3 हो जाएगा। तो सारे ही गलत हो गए क्या? तो ये क्या हुआ? अच्छा, पहले ही करेक्ट ही होगा। 16 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन पे बेटा एक आएगा। और B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन पे भी एक ही आएगा। वेरी गुड, फर्स्ट सही है बेटा। करते हैं, ड्यूरिंग द चेंज O2 से O2 -1 हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा। O2 से O2 -1 हो जाएगा तो हम कहते हैं बाबा हो गए भाई। फिर बीबी हो गया, फिर ए हो गया। और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए इलेक्ट्रॉन भरिए। 16, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16, 16 होते थे, फिर एक बढ़ा देंगे तो यहीं पे बेटा 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यही चेंजेस आएगा। तो क्या कह रहे हैं? विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऐड, कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है? ये बराबर वाले में ऐड हो रहा है। तो बेटा ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं, पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2p z। तो कहाँ गया? पाई स्टार 2p x में कहीं है, पाई स्टार में ही चला गया। 104 का ए करेक्ट होगा बेटा। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For diatomic species listed below, identify correct order in which the bond order increase, bond order increase होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो C2 - 2 मतलब 6 दूना 12 और 2 14, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ये कितना होगा? 8 7 15, 15 पे ढाई होता है। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, 16 1 17, 17 पे बेटा होता है आपका 1.5।
और हीलियम +2 पे कितना होगा? तो देखिए भाई, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो ये बाबा हो गया, ये बी 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 हो गया, सॉरी बेटा, फिर ए हो गया। 14 इलेक्ट्रॉन तक ये बराबर रहेंगे, 14 के बाद ये पहले आ जाएगा। ऐसा कुछ था, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए हीलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 हो गया, 4 में एक कम करेंगे 3, यानी 2 और 1 आएगा, ठीक है। तो 2 और 1 आएगा तो बेटा क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, 2 और 1 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा, यानी करेक्ट ऑर्डर है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर भी हम ये भी चेक करते हैं, तो देखिए 15 पे ढाई आता है बेटा, 17 पे बेटा, 17 पे आता है आपका 1.5 हीलियम +2, अभी निकाला था 0.5, C2 - 2 यानी 6 दूना 12 2 14, तो 3। तो देखिए तो गलती हो चुका है बेटा, 3 सबसे लोरेस्ट कैसे हो सकता है? नेक्स्ट आइए, देखिए बेटा इसका कितना होता है 0.5 और इसका 3, तो पहले 3 से बड़ा 0.5 कभी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट बेटा, इसका आएगा 0.5, इसका आएगा 3, फिर देखिए गलत हो गया। 3 से बड़ा 0.5 कैसे होता है? इसका आता है 1.5, इसका आता है 2.5, पूरा ऑर्डर ही गलत है बेटा, ठीक है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी में एकदम करेक्ट आ रहा है 105 में। करते हैं विद द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। देखिए बेटा ये तो बराबर ही हो गए, ये बराबर नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखिए O2 दोनों में बराबरी है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 1 8 हो गया कि 6, ये भी नहीं बराबर है। नेक्स्ट आइए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7, 7 6 13 हो गया, और 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 6 8 14, देखिए दोनों में 14 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी कर लो, देखो O2 बराबर ही है बेटा, सल्फर में 16, कार्बन में 6, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 106 में। 107 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ? 14 के बाद एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे 13, और 13 पे ढाई बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा बेटा? 17, 16 एक 17, 17 इलेक्ट्रॉन पे कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है? तो 17 पे बॉन्ड ऑर्डर आता है बेटा 1.5। फिर सीओ पे कितना? 8 6 14, 14 पे कितना आएगा? 14 इलेक्ट्रॉन पे आता है 3, और पॉइंट में नहीं होगा तो वो डायामैग्नेटिक होगा। एनओ पे कितना आएगा बेटा? 7 8 15, और 15 पे आता है 2.5। तो जितने भी पॉइंट वाले हैं वो सब पैरामैग्नेटिक हैं, और ये क्या है? डायामैग्नेटिक। तो बेटा क्या क्वेश्चन पूछा है? डज नॉट, कौन पैरामैग्नेटिक शो नहीं करता? तो सी हो जाएगा। 108 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन O2 - 1। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर? तो बेटा इलेक्ट्रॉन के पेयर बताने हैं एंटी बॉन्डिंग के, ठीक है। तो चलिए O2 - 2 लिख लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोटी के हिसाब से कर लेते हैं। ये बाबा हो गया, फिर से बाबा, फिर बी 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 बी, ठीक है बेटा, फिर ए, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक है। सिग्मा 2p जेड पहले आ जाएगा, 16 से ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। 18 में क्या चेक करना है? एंटी बॉन्डिंग, तो 2 मिल गए, 2 4 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन मिले, तो पेयर कितने हो जाएंगे? 4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन 8 है पर इलेक्ट्रॉन का पेयर 4 आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। कौन सी पैरामैग्नेटिक है? तो 15 आया, 15 पे ढाई आएगा, मिल गया, यही ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है बेटा। फिर भी हम सारे चेक कर लेते हैं। O2 आएगा 16, और 16 पे कितना हो जाएगा? 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा कितना हो जाएगा? 6 और 7 13 1 14, 14 पे कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट बेटा, हाँ तो 6 और 8 14, 14 पे 3, 3 पे तो डायमैग्नेटिक ही होगा, इसमें भी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। 16 O2, O2 तो पैरामैग्नेटिक होता है। 109 का कौन सा सही है बेटा? तो 109 का होगा डी वाला करेक्ट। हाँ तो ये भी सही है, और ये इसमें कौन सा गलत है भाई?
O2 माइनस 2 होना चाहिए। नहीं, O2 तो बेटा पैरामैग्नेटिक होगा, हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं, क्योंकि यहीं से तो MOT आई थी, BBT फेल हो गई थी बेटा, BBT बी 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 फिर एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। यहाँ ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा गलत हो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 और 16, देखिए बेटा आया कि नहीं आया, इन दोनों में ये बराबर होते हैं। तो भाई उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक एक भरेंगे ना, तो पैरामैग्नेटिक के भी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हो सकता है इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ हो बेटा, देख लीजिएगा, ठीक। वो भी पैरामैग्नेटिक ही होगा, कन्फर्म। चलिए 109 करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? O2 प्लस 1 है, O2 है, O2 माइनस 2 है, तो O2 हो गया, O2 हो गया। देखिए O2 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 16। 15 पे ढाई होता है, ठीक है। O2 16 पे 2 होता है, फिर O2 माइनस 2 1.5 भी है क्या? तो O2 माइनस 1 भी है, ठीक है। तो क्या बताए? C2 मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन इनटू द 2 डिजिट, क्या बताना है मुझे? इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, हम इनकरेक्ट बताते हैं। तो पहला ऑप्शन ले लो भैया। पहला क्या है? O2, O2 प्लस 1 है, O2 है, O2 माइनस 1 है, O2 माइनस 2 है। तो देखो बेटा 16 पे कितना होता है? 2। अब एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 बजाय 15, 15 पे ढाई होता है, और ये 17, 17 पे 1.5 होता है, 18 पे 1 होता है। चेक करो क्या ऐसे ही बोल रहा है वो? हाँ, ढाई 2 1.5 1, बिल्कुल करेक्ट है पहला। C2 मॉलिक्यूल्स है 4 इलेक्ट्रॉन इन द 2 डिजेनरेट पाई। रुक जाओ सर, चेक कर लेते हैं। तो हो जाता है बाबा, फिर बी बी बी, फिर ए, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करते हैं? दोनों को बराबर कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन है जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं, ये वाले पाई। पाई 2px है, पाई 2py है, 4 बिल्कुल सही है भी। H2 प्लस 1 आयन है जब 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा देखो H2 पे कितने हो गए? H2 पे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक निकाल दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। O2 प्लस 1 आयन इज डायमैग्नेटिक। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा। तो 16 को जब 15 आ जाएगा, 15 पे कितना आता है? ढाई, और ढाई वाले को पीएम बोलते हैं, नॉट डीएम। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। उसने इनकरेक्ट पूछा था तो यही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, कौन नहीं एग्जिस्ट करेगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। यहाँ Li2 होगा बेटा, ठीक है। हाँ चलिए निकालते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सबका बॉन्ड ऑर्डर 16 पे कितना आता है? बॉन्ड ऑर्डर 2। 12 पे कितना आता है? 12 पे आता है बेटा 2। हाँ 12 पे 2 आएगा, 14 पे 3 था, और 13 पे ढाई आएगा, 12 पे 2। 6 इलेक्ट्रॉन का तो निकालना आएगा नहीं आपको, तो उसके लिए बाबा यूज कीजिए, ये वाला ऑर्डर यूज कर लिया कीजिए जब दिक्कत हुआ करे। और ये 14 इलेक्ट्रॉन का मैंने लिखा है बेटा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें डालेंगे, 2 इसमें। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग भी 2, एंटी बॉन्डिंग भी 2, 2 2 2 2 0 हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, फर्स्ट आ जाएगा बेटा। 6 भरोगे तो क्या होगा? तो 6 यहां तक आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो भी निकाल लेंगे कितना। बॉन्डिंग बॉन्डिंग 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब एग्जिस्ट करता है। तो जहां बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली आ बॉन्ड अकॉर्डिंग टू आ बॉन्ड। बेटा यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, पाई बॉन्ड होगा अकॉर्डिंग टू MOT। तो सिर्फ पाई बॉन्ड वाले होने चाहिए, यानी लास्ट वाली सेल में सिर्फ पाई बॉन्ड हो, ऐसा कोई है? हाँ मिल जाएगा, सबके इलेक्ट्रॉन्स लिखो। तो Be2 बेरिलियम का कितना एटॉमिक 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। O2 में कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और C2 में कितना हो जाएगा? तो C2 में हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी P में जाएगा, पर P के सिर्फ पाई में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। चलिए C2 का ही करते हैं, तो ये बाबा हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। ये दोनों बराबर, ये पाई 2px है, पाई 2py है।
अब देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 तो 6, तो 8 तो यही हो गए। 8 के नीचे वाले तो पाई में जाएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा निपट गया। ठीक है बेटा। अगला क्या है, पाई बॉन्ड। और जो देखा जाए O2 में तो 16 में जाएगा, पाई स्टार में जाने लगेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 14 में जाएंगे तो देखो यहाँ 14, देखो 8 हो गए हैं बेटा, 2 10 भरेंगे, 2 12 भरेंगे, 14 भरोगे तो सिग्मा सिग्मा 2p z में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये ऑप्शन भी निपट गया। 12 यही होगा जिसमें पाई 2px, ये बेटा पाई है, पाई 2px बराबर पाई 2py हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक, अभी मैंने आपको बताया होगा O2 एंड B2 आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, तो आंसर तो सही हो गया। ठीक है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना, 2, तब भी पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि वो हुंस रूल फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। Li2 का, इनका सबका चेक करना पड़ेगा, 3 पे तो हमेशा डायमैग्नेटिक होता है। H2 पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, H2 पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो बाबा में कहां भरोगे, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे तो डायमैग्नेटिक ये भी हो गया। और 2 पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2 माइनस 0/2 1 आ जाएगा, यानी ये भी डीएम हो जाएगा। ठीक है, Li2 में कितना होगा, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। अच्छा, 2 2 इलेक्ट्रॉन सब में 2 2 है ना, तो ये डायमैग्नेटिक ये भी हो गया। पर बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लो बेटा, कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो 2 और 2 4, बॉन्डिंग कितने हैं 4, एंटी बॉन्डिंग 2, तो 4 माइनस 2 2/2 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो बॉन्ड ऑर्डर को देख के डायरेक्ट करना है, तो O2 B2 O2 -1 ये सब क्या होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सही होगा बेटा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, देख लीजिए बेटा, 114 का। तो 114 में बेटा सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, चेक कर लीजिए ऑर्डर। तो देखा जाए ये कितना है, 16 2 18 पे 1 आएगा, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, 17 पे 1.5 आएगा, और ये कितना होगा, ये आ जाएगा 16 15, 15 पे 2.5 आएगा। देखिए सबसे ज्यादा यही होगा, उसके बाद इसी को चेक कर लो, तो 16 पे कितना आएगा, 2 आएगा, 17 पे 1.5 आएगा, 18 पे, अरे बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर डी 114 का डी आएगा। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताना है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बार बार वही दे रहे हो भाई। तो देखो बेटा, O2 पे कितना होता है 16, और 16 में 2 कम करोगे, 14 पे 3 आ जाएगा, ये कितना है 17, 17 पे बेटा 1.5 आता है, और ये कितना है, ये 2.5। देखो बेटा ऑर्डर गया गड़बड़ा, 2.5 से बड़ा 1.5 कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखो बेटा, ये तो नहीं चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कितना आता है 2.5, 15 पे 2.5, और इस पे कितना हो जाएगा बेटा O2 -1, तो O2 -17, 17 पे आएगा 1.5, ये 2.5, ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 16 2 18, 16 2 18, 18 पे 1 हो जाएगा, और ये 2.5 हो जाएगा, O2 -1 है, तो O2 -1 हो जाएगा 17, 17 पे क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो बेटा ये भी 1 से बड़ा 2.5, 2.5 से बड़ा 1 कब से होने लगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, O2 17 पे होगा 1.5, और 15 पे होगा 2.5, और O2 +2 है, तो ये हो गया 16 14 यानी 2 3 आ जाएगा। 16 में 2 कम करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 होता, तो बेटा इस ऑप्शन में कोई करेक्ट नहीं नजर आ रहा है, पर हमें लग रहा है कुछ मिसप्रिंट होगा, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। ओ में देखा जाए O2 का बेटा, तो O2 का क्या आएगा, O2 का आपका आएगा 16 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कम करेंगे तो O2 +1 हो जाएगा, इसमें आते हैं 15 इलेक्ट्रॉन,
O2+2 हम सारा कर दे रहे हैं, बाकी आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। O2-1 है तो 17 इलेक्ट्रॉन, O2-2 है तो 18 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर याद हो गया, ठीक है बेटा। अब आप जानते हैं 14 पे 3 होता है, 15 पे 2.5 हो जाएगा, 16 पे 2 हो जाएगा, 17 पे बेटा कौन हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और इस पे 1 हो जाएगा। आप आराम से मैच करा के कर लीजिएगा। क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन में भी बी करेक्ट है, पर इसमें मिसप्रिंट है बेटा 115 में। कॉन्सेप्ट क्लियर है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 करना है, तो देखो O2 का 16 इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा, अभी किया 2 आएगा बेटा। O2- 17 इलेक्ट्रॉन पे बेटा 1.5 आएगा, यस यही आंसर हो जाएगा। O2- बेटा सॉरी O2-2 है यानी 18 इलेक्ट्रॉन पे 1 आ जाएगा, यानी ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 पे 1.5 आएगा, और O2+1 15 पे हो जाएगा, 15 पे तो 2.5 आता है, अभी 2 मिनट पहले कराया बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 116 का। तो 116 का बेटा बी होगा, बिल्कुल सही है। 117 का विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। मिनिमम बॉन्ड लेंथ यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है बेटा। तो देखा जाए ये कितना है, 2.5 आएगा क्योंकि 15 आएगा, ये 16 17 17 पे 1.5 आएगा, 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, 16 पे 2 आता है। तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, मिनिमम बॉन्ड लेंथ, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर मतलब O2+1। तो 117 का बेटा ए करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। द पेयर ऑफ द स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन, पेयर ऑफ द स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट डिस्क्रिप्ट। ठीक है कर लेंगे भाई, चलते हैं बेटा। तो देखो बेटा याद रखिएगा O2 PM होता है, O2-1 भी PM होगा, और O2-2 DM होगा। अब आप सोच रहे हैं सर कैसे रटा रहे हैं क्या, नहीं रटाएंगे क्यों बेटा, हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो बाबा हो गया, फिर बॉन्डिंग 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 हो गया, फिर एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हो गया, ठीक है बेटा। चलिए इलेक्ट्रॉन भरिए, 16 भरिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16। देखिए पैरामैग्नेटिक आया 16 पे, यस O2 है। 16 इलेक्ट्रॉन वाला क्या आया, पैरामैग्नेटिक आ गया। 17 वाले पे 2 और 1 होगा, तब भी देखो 17 इलेक्ट्रॉन वाला भी पैरामैग्नेटिक आया। 18 पे 2 और 2 होगा तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ आपके सामने है, देख लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा नॉलेज के हिसाब से 118 पे, तो 118 पे सी करेक्ट होगा। O2+ एंड O2 बोथ आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, O लिखा है और O2-2 है, वो तो डायमैग्नेटिक होता है, सब गलत लिखे हैं सारे 118 में। चलिए 119 नंबर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेटा करते हैं बॉन्ड ऑर्डर फटाफट। तो B2 में 5 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बेरिलियम का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आई थिंक यही होगा, और इस पे बेरिलियम पे 7, इधर 7 हो जाएंगे, 8 है तो देखिए बाबा में भर लिया जाएगा बेटा। 2 2 4 2 6 2 8, देखो बॉन्डिंग भी 4 है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे, बॉन्डिंग भी 4 है, एंटी बॉन्डिंग भी 4, डिवाइड बाय 2 बराबर 0, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 119 का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप चेक कर लीजिएगा। हाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीरीज बता सकते हैं। ये बाबा हो गया बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर बी 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 हो जाएगा, यहाँ 2 बराबर हो जाएगा 14 से पहले, ये 2 बराबर हो जाएगा, फिर एंटी बॉन्डिंग। ये ऑर्डर बेटा आपको याद करना लेना चाहिए जो आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी विच ऑफ द लिस्ट मार्क रैंक द नाइट्रोजन स्पीसीज टर्म फॉर द इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना है तो 14 पे सबसे हाईएस्ट होता है। तो देखिए भैया ये 15 पे तो 2.5 हो जाएगा, 14 14 तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, 14 पे सबसे हाईएस्ट होता है, और 14 के बाद में फिर कितना हो गया, ये
14 15 पे, जैसे ये 3 आएगा तो 15 पे कितना आएगा 2.5, क्योंकि घटने बढ़ने पे 0.5 कम होता है। और ये कितना आ जाएगा 2, बिल्कुल करेक्ट पहला हो गया। अब इसमें देखो इसका तो 3 है पर इसका 2 है, इसका 2.5 है। ऑर्डर तो इनकरेक्ट कर दिया पर लिखा सही था थोड़ा, तो इसलिए भी खत्म हो गया। 120 का कौन सा सही होगा, तो 120 का ए करेक्ट होगा बेटा। चलते हैं, राइट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी N2 से N2+1 कर लेते हैं। तो जो एनर्जी होती है बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली होती है। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 बेटा, और N2+1 का कितना होता है, और N2+1 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 13, 13 पे 2.5 होगा। N2 ग्रेटर देन N2+1 कहाँ है, पहले ऑप्शन में मिल गया, करेक्ट किया, आगे चले। नेक्स्ट, N2 एंड O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकैटायन, ठीक है कोई बात नहीं। N2 से क्या बना रहे हो आप N2 से N2+1 बना रहे हो, और O2 से क्या बना रहे हो O2+1। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ये कितने पे था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, एक कम करोगे 2.5 हो जाएगा 13 पे, ठीक है। 16 पे 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 17 करोगे, सॉरी बेटा 15 करोगे तो 2.5 हो जाएगा। 15 पे 2.5 आता है, 16 पे बेटा 2 आता है, ठीक है। तो O2 पैरामैग्नेटिक डिक्रीज, हाँ चलिए भी कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, N2 जो है बेटा वो डायामैग्नेटिक है, इधर देखिए पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक था, और O2+1 अभी भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है बेटा। अनपेड इलेक्ट्रॉन जब तक रहेंगे तब तक वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। इन O2+, क्या बताना है इसमें, विच इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है, कह रहा O2+ पैरामैग्नेटिक डिक्रीज, ऐसा नहीं है। O2 से O2+ में गए हैं तो ना पैरामैग्नेटिक डिक्रीज हुआ, नहीं कि वैसे वैसे रह गया। पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि रॉन्ग पूछा था। तो 122 का कौन सा सही होगा बेटा, N2 बिकम डायामैग्नेटिक, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हाँ यहाँ O2 पे अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो बेटा। तो देखो O2 पे अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए सही है क्या, तो ये बाबा कर लेते हैं, फिर बी 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 कर लेते हैं, ए बेटा 2 रॉन्ग हो जाएंगे ना। N2+ बिकम डायमैग्नेटिक कहा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है। N2 द NN बॉन्ड वीकर होते हैं, N2+ में देखा जाए N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 था, मजबूत बना होगा, N2 में वीकर होते हैं, ये भी सही है। इन O2+ द OO बॉन्ड डिक्रीज, हाँ यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 क्या है तुम्हारा OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, हाँ यहाँ 2 है यहाँ 2.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, तो OO क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, सारे सही लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा। अब O2+ में थोड़ा और मुझे चेक करने दो डिटेल से। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, सॉरी 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 1 16, 16 पे ऐसा था, और 16 के बजाय जब 15 कर देंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने थे 2, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा था। हाँ पैरामैग्नेटिक दोनों है, ये सही है, पर पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो बेटा कहाँ ज्यादा है O2 में। जब O2+ में 1 में गए तो एक इलेक्ट्रॉन काट देंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी पहले वाला करेक्ट है और दूसरा वाला ही रॉन्ग है। हो सकता है बेटा आप समझ पाए हो। नेक्स्ट, N2 एंड O2 आर द कन्वर्टेड, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। N2 से कहा जा रहा है N2-1 में, तो 3 से बॉन्ड ऑर्डर से कहा चला गया, तो 15 पे भी 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है O2 से कहा जा रहा है O2-1 में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, 17 पे 1.5 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, तो 123 नंबर का देखिए बेटा, इन O2- द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो देखिए बेटा बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज हुआ है, पर बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो यहाँ क्या है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बिल्कुल सही है, रॉन्ग ही बताना है। N2 बिकम डायामैग्नेटिक, N2-1, तो देखो ये डायामैग्नेटिक था, ये तो यार इनकरेक्ट बोल रहे हो आप। N2- बिकम डाया नहीं पैरामैग्नेटिक है भाई, 3 वाला ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, आपने गलत बोला। नेक्स्ट, N2 NN बॉन्ड वीकर हो गए हैं, हाँ बॉन्ड ऑर्डर कम हो गए तो वीकर हो गए हैं। OO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज मतलब O2 में, हाँ बिल्कुल देखो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया 3, हाँ O2 पे कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, गलत लिखा है बेटा 2 होता है, गलती से लिख दिया होगा।
तो 123 का बी करेक्ट होगा। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन N2 का, हाँ तो N2 में द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है नाइट्रोजन का, आप नहीं निकाल पाते तो भाई 14, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसमें भरे चाहे बाबा वाले में भर ले बेटा, और फिर बी 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 कर लें, फिर ए कर लें, ये दोनों बराबर, ये बराबर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भर लें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8 10 हो गया, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, 6 डिवाइड बाय 2 बराबर 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 124 का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? तो देखो 17 इलेक्ट्रॉन, 16 17 हो जाएगा ना, तो 17 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 17 इलेक्ट्रॉन पे 1.5 होता है, 16 पे होता है 2, 15 पे होता है 2.5 और 18 पे होता है 1। तो कौन सा होगा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? सी में करेक्ट होगा। तो 125 का देखा जाए बेटा, सी होगा, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। हाँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? देखिए ये O हो गया, H हो गया, इनके बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। पैरा होने पे डिस्टेंस बढ़ जाती, नहीं हो पाएगा। HF में होती है पर अगले HF से होगी, तो ये इंटर हो जाएगा। तो ये क्या है? मेटा पे भी नहीं हो पाएगी। बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑर्थो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। H2O2 में नहीं, HCl में नहीं होगी, कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड में भी नहीं होगी, सेलुलोज में होता है बेटा क्या? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट वी मस्ट ओवरकम द कन्वेंटिंग, अच्छा ये क्या है बेटा? लिक्विड टू अ गैस, मतलब मिथेनॉल में ऐसा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है जिसकी वजह से उसको लिक्विड स्टेट में रखा जाता है? तो भैया आ जाओ, मिथेनॉल का फॉर्मूला लिखो। तो CH3 हो गया, O हो गया, H हो गया, फिर H हो गया, O हो गया, CH3 हो गया। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा? तो नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो 128 का कौन सा सही होगा? 128 का डी सही होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वैसे भी सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल्स का होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट का H X एंड Y। तो देखो बेटा X क्या होना चाहिए? इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या करे? खींच ले। तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये इसको सपोर्ट कर दे। तो Y की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तब जाके वो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़िया बना लेगा, ठीक है बेटा। तो 129 में कौन सा सही आ रहा है आपको लग रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन X विल बी इंक्रीज, बिल्कुल X पे बढ़नी चाहिए, और X पे क्या होनी चाहिए? डिक्रीज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 129 में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा बेटा? तो किसके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? फोन और H के बीच में, ठीक है। और यहाँ फोन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होती है, O की 3.5 होती है, और N की होती है 2.8, नहीं 3 होएगी। तो यहाँ पे 2.1 होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर जहां ज्यादा होगा वहां बॉन्ड मजबूत बनेगा। सबसे बढ़िया फो, फिर O, फिर N, यानी फ्लोरीन वाला कोई है, वाटर अमोनिया हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया 130। विच शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा बेटा? तो 131 का करते हैं, तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा? तो HF करता तो है बेटा, पर HF के नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं। वाटर जो होता है, वाटर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वो कैसे? तो देख लीजिए बेटा, तो ये हो गया वाटर, ये हो गया लोन पेयर, ये फिर से वाटर, ये फिर से वाटर, ये फिर से वाटर, ये फिर से वाटर। O का S से क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। O का S से क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। H का O से क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। O का S से क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार बेटा सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अभी कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है क्या? नहीं, खत्म। तो देखिए बेटा, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड में आएगा आंसर आपका वाटर। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन आएगा बेटा? HF। बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए HF का ज्यादा, पर वाटर का ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।